ये सुजुकी मेहरान और इसका इशू ये चाह रहा है कि इन्होंने थ्रोटल बॉडी साफ़ करवाई थी, उसके बाद आरबीएन स्टेबल नहीं है, कभी बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और कभी बिल्कुल आ जाते हैं ऊपर, यानी 1000 से 1200 के करीब चले जाते हैं और कभी 800 से भी नीचे गिर जाते हैं। और इसकी थ्रोटल बॉडी का इन्होंने काम कराया था। खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या इशू चाह रहा है इसके साथ। अच्छा जी, थ्रोटल रिमूव करने के लिए यहाँ से बोल्ट ये बोल्ट खोल लेंगे, ये दोनों पेज खोल लेंगे और इस पेज को करेंगे ढीला और उसके बाद ये ग्रिप वगैरह इसके सारे यहाँ से कर देंगे रिमूव। और ये टी बैग का जो पाइप है इसको भी, और यहाँ से ये पेज वगैरह सारे खोल कर तो सबसे पहले कर देंगे रिमूव यहाँ से आपका जो एयर क्लीनर है इसको। उसके बाद ये नीचे वाली साइड पे इस पर ये दो पाइप लगे हुए पानी वाले, उनको भी आराम से अलग करेंगे और इसमें चेक करेंगे अगर कूलेंट हुआ तो कूलेंट को हम बचा लेंगे, अगर सादा पानी हुआ तो इसको इसी तरह से ज़ाया कर देंगे। ये तो पाइप इन पाइपों को भी करानी है। अच्छा जी, थ्रोटल बॉडी आ चुकी है बाहर और इसके ये चारों पेज हम खोल लेंगे यहाँ से। इसका ये जो चोक सेंसर IAC वॉल्व सिस्टम है ये बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ इसका ये मैप सेंसर लगा हुआ है, इसको खोल के मैं यहाँ से अलग करूँगा। अमूमन लोग थ्रोटल बॉडी जब भी साफ़ करते हैं तो वो ये जो सुराख है जहाँ से एयर ने ऊपर आके या सक पैदा करके एयर ने इस मैप सेंसर को सिग्नल जनरेट करने पर मजबूर करना होता है, तो इसको भी नहीं करते। तो यहाँ अगर सुराख बंद होगा तब भी ये मसला इसमें आएगा कि आपका इशू रहेगा, गाड़ी की पिक का प्रॉब्लम रहेगा और उसके साथ फ्यूल की एवरेज का। उसके बाद यहाँ से चोक सेंसर को खोलेंगे, दूसरी तरफ से टीपी सेंसर है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसको खोल के तो इसको भी साफ़ करेंगे यहाँ से। अच्छा जी, उन्होंने थ्रोटल खोल के साफ़ वगैरह तो कर दी, लेकिन उन्होंने ये देखें कि यहाँ इसको मैं घुमा रहा हूँ तो इस जगह आके ये बिल्कुल जाम हो गया कि मेरे हाथों से भी ये घूम नहीं रहा, जहाँ आके ये स्टक हो जाता है एक जगह पे। तो जब भी आप इसको चीज़ को साफ़ करें, चोक सेंसर को, IAC वॉल्व को, तो यहाँ इसको आप फ्रीक्वेंटली मूव करना चाहिए। जैसे ये अभी करता जा रहा है, यहाँ आके ये रुक गया है, मैं इसको ज़ोर भी लगा रहा हूँ लेकिन ये आगे मूव नहीं कर रहा। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तरह क्लियर नज़र आ रहा होगा ये नहीं, लेकिन इसके ऊपर यहाँ एक निशान पड़ा हुआ है, ये मोटर इसके ऊपर जब वो निशान वाली जगह आती है, खुरदरी जगह आती है, तो ये वहाँ पे स्टक हो जाता है। इसके जाम होने, स्टक होने और RPM ऊपर नीचे करने की वजह भी यही है। ये स्टक होगा, इसके ऊपर कोई निशान होगा तो तब ये मसला करेगा। अब हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और वो जो खुरदरी जगह है उसको क्लीन करेंगे ताकि ये घूमते हुए एक जैसा सारी तरफ घूमे, ना कि किसी जगह आके ये फंस जाए। साफ़ करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये सामान सारा मैंने धो लिया, एक एक चीज़ को, इसका जो टीपी सेंसर को, इसको खुसूसी तौर पे मैंने साफ़ किया है और उसके बाद मैप को, और मैप के अंदर वाला जो वो जो सुराख था ये वाला, इसको अंदर तक चेक किया है, ये बिल्कुल खुल चुका है। और जो ज़्यादा चीज़ देखने वाली होती है जिस पे लोग ज़्यादातर फोकस नहीं करते, ये देखें ये कितना गंदा था, इसको बिल्कुल रेगमाल के साथ मैंने साफ़ किया है ताकि जबकि इसके ऊपर वाली प्लेट उसको भी साफ़ करूँगा ताकि जब ये इसके ऊपर बैठे तो यहाँ से कोई भी, जब तक आपने एयर देखनी है कि कोई भी ऐसी एयर इंजन के अंदर नहीं जानी चाहिए जो कि इस मैप सेंसर की इजाज़त के बगैर जा रही हो या इसको बताए बगैर जा रही हो, क्योंकि इसने जो रिपोर्ट ECU को भेजनी है उसने उसके मुताबिक फ्यूल दर्ज करना है। फ्यूल की एंट्री होगी और उससे आपकी एवरेज बेहतर होगी, आपका जो है गाड़ी की पिक अच्छी होगी। अब मैंने इसकी ये लाइनें भी सारी साफ़ की हैं क्योंकि इसके अंदर जैन मैंने दोनों मंगवा लिए नए, क्योंकि ये जैन कुछ एक तो हार्ड हुआ हुआ था और दूसरा साइडों से जगह जगह से बैठा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ से एयर अंदर जाती है और एयर जब भी अंदर इस तरह की जाएगी तो मिसकैलकुलेट होगा ECU से और उसके जो आपका
फ्यूल है वो उसके मुताबिक नहीं जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं जोड़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अच्छा, IAC वाल्व की जो मोटर है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। अब देखें किसी भी जगह इसको मैं घुमाता हूँ तो ये बिल्कुल आराम से चारों तरफ आसानी से घूम रहा है, क्योंकि ये एक छोटा सा मैग्नेटिक सेंसर होता है जो इसको घुमा रहा होता है। तो उसको घुमाने के लिए इतनी ज़्यादा ताकत उसमें नहीं होती, लिहाजा इसको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली घूमना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा काम हम क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेंगे ऑयल। ये ऑयल मैंने डाल दिया और इसको फिर मैं बराबर करूँगा। तो जो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको बिल्कुल मैं हटा दूँगा, लेकिन इतना ऑयल जो इसकी ज़रूरत के लिए हो वो इसके अंदर रहेगा, और ताकि ये फ्रिक्वेंटली घूम सके। और उसके बाद ये जो जगह है सारी, यहाँ भी मैं ऑयल थोड़ा थोड़ा डाल दूँगा और सारे को पहुँचाऊँगा पूरी इसमें, ताकि यहाँ जो हमारा रिंग है वो इसके अंदर बिल्कुल आराम से बैठे, किसी जगह से उठे ना। क्योंकि ये देखें खुरदरी जगह होती है तो रिंग हमारा जो है यहाँ से आगे पीछे जा सकता है। तो इसको मैं इस तरह फैला दूंगा सारे के सारे अंदर, और उसके ऊपर फिर रिंग को बिठाऊंगा ताकि दोनों रिंग अच्छी तरह से बैठ जाएं और कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा एयर अंदर ना जाए। तो जी रिंग को मैंने अच्छी तरह से बिठा दिया और उसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया, ताकि ये वाला कवर उसके अंदर बिल्कुल आराम से बैठे और कोई भी बीच में गुंजाइश ना हो। उसके बाद जो IAC वाल वाली साइड थी उसको मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया और एक्स्ट्रा ऑयल वहाँ से मैंने निकाल दिया ताकि मट्टी जमा ना हो। और इसको मैंने घुमा के देखा है तो ये बिल्कुल फ्रिक्वेंटली घूम रहा है, इसको अब कोई मसला नहीं है। तो इस साइड को जोड़ते हैं तो फिर देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, IAC की फ़िटिंग हो चुकी है। जिस तरह से हमने खोला था बिल्कुल जैन अच्छी तरह से रख के, और इसको मैंने आर्जी तौर पे यहाँ जिधर कंपनी की तरफ से सेटिंग आती है वहाँ रख दिया, और अगर इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा वो हम कर लेंगे। दूसरी तरफ से आ जाता है जी। उसके बाद आपका सेंसर जो है TP सेंसर, और TP सेंसर का देखें तो सामने वाले 2 पेच लगे हुए हैं और 2 साइडों वाले, ये हमेशा साइड वाले पे लगता है और उसका जो निशान है वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे ये काम करना शुरू हो जाए। देखें मैं इसको आगे लेके जाके छोड़ रहा हूँ और ये वापस पीछे खुद आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ इसकी एडजस्टिंग बनेगी। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो पेचों के जेन्युइन निशान भी बने हुए, वहाँ भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको मल्टीमीटर के साथ सेट करना है। और मैं इसकी रीडिंग रखता हूँ 0.78 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 81.2, बस इससे ज़्यादा मैं इसकी रेटिंग नहीं रखता। वैसे कंपनी रेकमेंड करती है 78, और अगर 80 तक भी हो तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी, मैप सेंसर को भी मैंने लगा दिया, और मैप सेंसर इस तरह सीधा लगा के, और फ्रंट वाली साइड से इसका मुंह होता है, जबकि TP सेंसर जो है उसकी एडजस्टिंग जिधर आप बैठेगी जाऊँ दाएं बाएं आप उसको कर सकें, तो इस तरह से इसकी सेटिंग आ जाती है। फिर अब आखिरी चीज़ जो रह जाती है वो ये वाली साइड है, और यहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया इसको, और इसके ऊपर जो जैन था वो जैन भी नया मंगवा लिया है। तो हल्की हल्की सी सिलिकॉन में यहाँ पे लगा दूंगा दोनों साइड पे ऊपर नीचे, ताकि इसके अंदर मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत गैप हुआ तो वो भी ताकि कवर हो जाए। और बिल्कुल एयर, मैं नाजायज़ एयर को कबूल नहीं करूँगा, इसलिए कि एवरेज के ऊपर एयर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जी जैन भी मैंने फंसा दिया, और जैन की लाइन आप देखें पानी वाली और इस वाली एयर वाली, ये मैंने यहाँ से बिल्कुल क्लियर छोड़ी है और जैन को बिल्कुल उसके तरीके के मुताबिक फंसाया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जोड़ दिया है। अब इंशाल्लाह जोड़ते हैं इसको गाड़ी के अंदर और फिर इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। अच्छा जी, वहाँ की सेटिंग होने के बाद आप यहाँ देखें तो तरह तरह का ये ऊपर नीचे हुआ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी भी यहाँ से सफाई, ताकि ये जब थ्रोटल इसके यहाँ बैठे तो यहाँ से किसी किस्म की एयर जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। तो जी साफ़ सुथरा इसको मैंने कर लिया, हल्का हल्का सिलिकॉन में यहाँ पे लगा दूँगा और उसको फिर जोड़ता हूँ मैं। अच्छा जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो एडजस्टमेंट का तरीका ये होता है कि ये जो सामने वाले 2 पेच हैं इनको आप ढीला कर दें, और इसको दाएं या बाएं आप करें तो उससे गाड़ी की रेस ज़्यादा होगी या स्लो होगी। जैसे अभी इसको मैं इस तरफ करता हूँ तो देखें इंजन कांपना शुरू हो गया है, और अगर मैं इस तरफ करता हूँ तो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा रेस हो गई है। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल
तकरीबन 800 के ऊपर आरपीएम। अभी देखिए बिल्कुल स्टेबल है इंजन, ना ज़्यादा कांप रहा है और ना ज़्यादा रेस है, बिल्कुल सही है। तो 800 से 825 के आरपीएम पे आपको इसको रखना चाहिए। और ये सेटिंग करते हुए क्योंकि बॉक्स हमने उतारा हुआ है, तो ये जो पाइप है पुर्जवाल वाला, इसको मैंने कपड़ा लगा के तो यहाँ से बंद किया ताकि यहाँ से इसके अंदर एयर ना जाए। अगर इस कपड़े को मैं यहाँ से हटाऊँगा तो गाड़ी रेस हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि गाड़ी से रेस हो जाती है और वो जो पाइप लगा हो तो उससे ये ठीक हो जाता है। बाकी अभी इसकी मैं थ्रोटल पोजीशन का वो जो वोल्टेज है वो अभी सेट करूँगा। तो जी टीपी सेंसर सेट करने के लिए मल्टीमीटर में ले आया हूँ। इसकी जो टीपी सेंसर की सेंटर वाली वायर है, इसके अंदर आपने कोई छोटी सी सुई घुसानी है ताकि वो अंदर तार की नाप तक यानी उसके निपल तक पहुँच जाए। और उसके बाद आपने रेड वाली प्रोब जो है वो उस वायर के ऊपर लगानी है, जबकि ब्लैक वायर है जो इसको आपने बैटरी के नेगेटिव के ऊपर लगा देना है। और फिर आपने सेंसर को थोड़ा थोड़ा दाएं और बाएं तरफ करना है। अगर एक तरफ आप करेंगे तो इसके वोल्टेज जो है 0 पॉइंट के बाद वाले बढ़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ करेंगे तो कम होंगे। अगर ज़्यादा हैं तो आपने कम करते हुए 81 के ऊपर या 78 से 81 के दरमियान आपने रखने। ये 81 हो चुके हैं तो यहाँ पे इसको मैं अच्छी सी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। ग्रिप वगैरह इसके सारे लगा दिए, पानी वाले वो भी लगा दिए और इसकी एडजस्टमेंट कर लिया। टीपी सेंसर को मैंने 0.8 और या 81 इसके जो थे वोल्टेज उस पर मैंने रखा है और इस पर बेहतरीन है। गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन स्टार्ट है। जैसे स्टार्ट होती है थोड़ा सा आरपीएम इंक्रीज़ होता है और साथ ही 1-2 सेकंड के अंदर जितना है उसको वापस डिक्रीज़ होना चाहिए, बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है। तकरीबन 825 या 850 के करीब इस टाइम इसका आरपीएम है। और जब फ़ैन भी चल चुका था उसके बाद भी मैंने देखा है तो आरपीएम थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है, लेकिन गाड़ी का इंजन नहीं कामता, बिल्कुल अपनी सेटिंग पे है। और इंशाल्लाह अब ये बेहतरीन एवरेज भी देगी और इसका जो इशू था आरपीएम इंक्रीज़ और कभी डिक्रीज़ करने का, फ्लक्चुएट करने का, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है।